इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शराब भट्टी हटाने के विरोध में हिंसक झड़प, पार्षद सहित 5 घायल। हर समाज के प्रति सम्मान है, दिल में शेषराव यादव बोले। पेयजल की शिकायतों का प्राथमिकता से करे समाधान, कलेक्टर हरेंद्र नारायण बोले। शंकराचार्य से कथित दुर्व्यवहार पर संत समाज ने सौंपा ज्ञापन। और आचार्य श्री की मंगलवाणी से गूंज रही अहिंसा स्थली। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के छापा खाना में शराब भट्टी हटाने को लेकर चल रहा विरोध सोमवार शाम हिंसक झड़प में बदल गया। शाम को कहासुनी के बाद आधा दर्जन से अधिक युवकों ने लाठी डंडा और बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। इस दौरान कांग्रेस पार्षद राहुल मालवीय का सिर फूट गया, जबकि एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुलाबी गैंग की कमांडर पूर्णिमा वर्मा अपनी टीम के साथ शराब दुकान हटाने का विरोध कर रही थी। लड़ाई हो रही थी, वो मतलब धार के अड्डा पे पिलाते खिलाते ना वो वाला, तो उन लोगों ने बुलाए थे कि यहाँ पर तो पूनम दीदी के बोल 2 ही डंडा पकड़ लो, तो पकड़ने के बाद उसे मार रहा तो मैंने सोची कि पीछे के पीछे पकड़ लो जो डंडा, उन्हें डंडा खींचो जम के, मैं नीचे ही बैठ गई, उन्हें लव मेरे सिर में मारता और यहाँ। शराब भट्टी के ठेकेदारों के साथ गुलाबी गैंग का विवाद हुआ था और हम सब क्षेत्र की जनता उस शराब भट्टी हटाने का विरोध कर रहे थे शांतिपूर्वक ढंग से। तो शराब भट्टी के ठेकेदारों के साथ अभिषेक गुप्ता नाम का गुंडा अपने 4-5 साथियों के साथ आया और पीछे से उसने हमला कर दिया। तो सिर से हमारे ब्लीडिंग हुई और हमारे परिवार के लोगों पर भी उसने बेसबॉल और कुछ धारदार हथियार थे, चाकू टाइप, उनने हमारे ऊपर हमला किया, जिसके कारण चोट आ गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि बाल समाज के कार्यक्रम में दिए गए उनके वक्तव्य को गलत तरीके से कोड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। श्री यादव ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वे सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं और सभी समाजों के प्रति उनके मन में सम्मान है। इसके बावजूद यदि किसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सोशल मीडिया अपने आप में एक विशेष है। अगर किसी भी प्रकार की समाज में कोई बात होती है या हम सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं और कोई प्रश्न आता है तो उसको उस पर बात तो करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सोमवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पेयजल संबंधी शिकायतों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचई, नगरीय निकाय और ग्रामीण विकास विभाग को दूषित व मटमैले पानी की शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि पेयजल समस्या सामने आते ही त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन और विभिन्न उच्च कार्यालयों से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी रोके जाने और संतों के साथ कथित पुलिस बर्बरता के विरोध में संत समाज व सनातन प्रेमियों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर सोमवार को संत समाज के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में माघ पूर्णिमा के दिन संतों को स्नान से रोकने को धार्मिक भावनाओं पर आघात बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस अवसर पर विप्र पुरोहित संघ, विप्र समाज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संतों का ये अपमान नहीं जाएगा। प्रयागराज में जहाँ पर तीर्थों का राजा माना जाता है, वहाँ माघ मेला संतों के कारण ही लगाया जाता है, संतों के लिए ही लगाया जाता है। मगर वहाँ की सरकार ने और वहाँ के अधिकारियों ने जिस प्रकार से हमारे धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का अपमान किया, उनके अनुयायी शिष्यों की चोटी पकड़ करके घसीट करके उन्हें मारा है, ये बड़ी निर्दयता का काम है। जो घटना घटित हुई है उसको सामूहिक रूप से निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों को, जो बड़े अधिकारी हैं,
छोटे मोटे अधिकारी भी छोड़िए, बड़े अधिकारियों ने मारपीट की है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और सरकार शंकराचार्य जी से माफी मांगे। सकल जैन समाज छिंदवाड़ा में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की मंगल प्रवचन सुनकर धर्म लाभ ले रहा है। आज गुरुदेव ने साधर्मी वात्सल्य की महिमा बताई और धर्म आराधना की प्रेरणा दी। श्रावक गणों ने आचार्य संघ को आहार दान देकर अपने कर कमलों को धन्य किया। अतिथियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पर्याय का सदुपयोग करिए और आप कर रहे हैं। मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 दिन ही हुए हैं। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ आपके धर्म के प्रति और जनाने के प्रति जो निष्ठा है वह बिल्कुल। हमारे घर के निवास के सामने श्री दीपक जैन के यहाँ गुरुदेव आचार्य श्री समय सागर जी के आहार हुए, जिसके पश्चात हमको यहाँ पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य महाराज की, गुरु महाराज की, समय सागर जी महाराज की इसी तरह कृपा बनी रहे, यही भावना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से निर्माणाधीन या निर्मित होने जा रहे सूर्यधाम जिनालय में आज आचार्य भुवन समय सागर महाराज जी के नवधापूर्वक आहार मेरे परिवार एवं डॉक्टर डिसीजन सचिन जैन के परिवार में हुए हैं एवं हम यह कामना करते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में सभी जगह सुख शांति रहे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। शहर के नरसिंहपुर रोड स्थित वार्ड नंबर 16 के गोंडवाना कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आदिवासी समाज ने आरोप लगाया है कि 16 जनवरी को शाहरुख खान और उसके साथियों ने जबरन ताला तोड़कर कार्यालय में प्रवेश किया। इस दौरान कार्यालय में लगे धार्मिक ध्वज को निकालकर जलाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना से आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंची है। इस मामले को लेकर समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का जमीनों पर कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का नरसिंहपुर रोड स्थित वार्ड नंबर 16 में स्थित गोंडवाना कार्यालय था, जिसमें हमारे आदिवासी समाज का स्वाभिमान सतरंगी झंडा एवं प्रकृति शक्ति बड़देव की प्रतिमा रखी हुई थी, जिसको असामाजिक लोगों ने वहां पर घुसकर ताला तोड़कर उसका अपमान किया है। सतरंगी झंडे को वहां पर जलाया गया है और बड़देव की मूर्ति को वहां पर फेंका गया है, जिसके विरोध में आदिवासी समाज में आक्रोश व्याप्त है। इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा ने शासकीय कन्या परिसर में कक्षा 9वीं से 12वीं की 300 से अधिक छात्राओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया। मुख्य अतिथि इंजीनियर अमन खान ने करियर विकल्पों और डिजिटल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर जागरूक किया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्याएं और विद्यालय प्रबंधन भी उपस्थित रहे। है ना, आपकी मन की महत्वाकांक्षा क्या है, आप क्या चाहते हैं, जिज्ञासा क्या है, लालसा क्या है, जो भी आपका एम क्या क्या हो, बनना क्या है। आपने एम को डिफाइन कर लिया क्लियरली कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। मालनवाड़ा शाह मोहल्ला निवासी गोलू शाह ने पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को आवेदन देकर मोहित खान, मुबीन शाह और आजाद कुरैशी पर मोबाइल से वीडियो बनाकर डराने, धमकाने और अवैध दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शिकायत में बताया गया है कि 26-27 दिसंबर 2025 के बीच वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने की धमकी दी गई है, जिससे गोलू और उनका परिवार मानसिक तनाव में है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैंने
गांव के व्यक्ति गोकुल उइके जी से कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार विधिवत रूप से 16 एकड़ जमीन क्रय किया था, जिसे सब विधिवत रूप से सब हो गया है। उसके बाद में ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोई अधिवक्ता बताता है, कोई उपाध्यक्ष बताता है और कोई अध्यक्ष बताता है। मेरे पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष आजाद कुरैशी बिजोरी, उनका रेगुलर बार बार फोन आया और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है 15 करोड़ रुपए के लिए। यदि नहीं देंगे तो तुम्हारी जमीन हम बदनाम कर देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे, और धमकियां अलग अलग मिल रही है। और 22 तारीख को मुझे वीडियो डाला गया, उसके बाद से रेगुलर 5 तारीख तक बात करते रहे, और 5 तारीख को उन्होंने मेरे पैसे नहीं देने पर रंगदारी वसूल करना चाह रहे थे। मैंने जब नहीं दिया उन्हें, तो उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट को वायरल कर दिया और मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं, और मेरी जान को खतरा है। यदि मुझे कुछ भी होता है या मेरे परिवार को या समीर खान जी को, उसकी जवाबदारी देवराबेन भलावी, आजाद कुरैशी बिजोरी, मोहित खान मोनू लाला और मुबीन शाह मालनवाड़ा वाले की रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।